नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया आप लोगों के बीच में अध्याय 5 साथी हाथ बढ़ाना जिसके लेखक साहिर लुधियानवी हैं। तो आइए हम इसका पहले सारांश देखते हैं। इस यह एक गीत विधा है। तो आइए देखते हैं इसका सारांश। साथी हाथ बढ़ाना गीत का सारांश। साथी हाथ बढ़ाना गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया है। यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित करता है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार कर लिया है। कवि के अनुसार दुख सुख का यह चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है। हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में हर बड़ा चीज छोटे छोटे चीजों से मिलकर ही बना है। यह साथी हाथ बढ़ाना गीत का सारांश था। तो आइए हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया था? ऑप्शन ए श्री 420, ऑप्शन बी मान, ऑप्शन सी नया दौर, ऑप्शन डी जिस देश में गंगा बहती है। तो इसका आंसर बी है, सी है नया दौर। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सीने और बाहें कैसे होती हैं? यानी मनुष्य की सीने और बाहें कैसे होती हैं, कहानी में बताया गया है। ऑप्शन ए चट्टानी, बी फौलादी, सी कोमल, डी कठोर। तो इसका आंसर है फौलादी होती हैं। अगला प्रश्न है, हमें चट्टानों में रास्ता कैसे पैदा कर सकते हैं? यानी हम चट्टानों में रास्ता कैसे पैदा कर सकते हैं? ऑप्शन ए मेहनत करके, बी मिलकर मेहनत करने से, सी अलग रहकर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर मिलकर मेहनत करने से। यह सब एनसीईआरटी बुक में है। क्वेश्चन इसको आप देख लीजिएगा। साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल, साहिर लुधियानवी, गुराकर मूल्य, शमशेर बहादुर सिंह। तो साहिर लुधियानवी। आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो इसका क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। अगला प्रश्न है, इंसान अपनी किस्मत को बस में किस तरह कर सकता है? इच्छा से, अच्छाई से, सच्चाई से, एकता से। तो इसका आंसर ए इच्छा से। अगला प्रश्न है, इस गीत में किस रास्ते को नेक कहा गया है? ऑप्शन ए मेहनत के, ऑप्शन बी आगम के, ऑप्शन सी झूठ के, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मेहनत के। अगला प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना गीत में दरिया कैसे बन जाता है? कतरा मिलकर, जर्रा मिलकर, राई मिलकर, उपरोक्त सभी। जो ये कतरा लिखा हुआ है कतरा है। तो कतरा मिलकर, राई मिलकर, ये जो टा है यहाँ ता रहेगा। कतरा मिलकर, जर्रा मिलकर, राई मिलकर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ए होगा कतरा मिलकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथी हाथ बढ़ाना गीत में मेहनत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए लेख की रेखा, बी चट्टान, सी सागर, डी उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन ए लेख की रेखा। अगला प्रश्न है, हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, हड़बड़ा जाना, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी हड़बड़ा जाना। अगला प्रश्न है, हमें मेहनत क्यों करनी चाहिए? सफलता के लिए, पैसों के लिए, दोनों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सफलता के लिए। अगला प्रश्न है, नई साहिर लुधियानवी का परिचय देखते हैं। तो साहिर लुधियानवी का जन्म 8 मार्च 1921 ईस्वी में तथा निधन 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी को हुआ था। इनका मूल नाम अब्दुल हई था।
ए एक मूलतः संगीतकार और प्रसिद्ध शायर थे। तो साथी हाथ बढ़ाना गीत देख ले रहे हैं। जो साथी हाथ बढ़ाना गीत है, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है शेहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। साहिर लुधियानवी का गीत है। यह नया दौर फिल्म में दर्शाया गया है। इसी के आधार पर पूरे क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला अध्याय है ऐसे ऐसे, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। यह एकांकी विधा है। ऐसे ऐसे एकांकी सारांश देखते हैं पहले। ऐसे ऐसे एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। इस पाठ में नाटककार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं बना पाने पर बीमारी का बहाना करता है ताकि वह स्कूल जाने से बच जाए। मोहन कमरे में बेड पर लेट कर लेट बार बार पेट पकड़कर करा रहा है। थोड़ी देर बाद वैद्य जी आते हैं। ये वैद्य है, ये वेद लिखा हुआ है, गलत है। तो इद्धा की जगह धा रहेगा। तो वैद्य जी आते हैं। वह मोहन की नाड़ी छू कर बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। वह बताते हैं कि उसे कब्ज है, कुछ पुड़िया खाने के बाद ठीक हो जाएगा। इस वक्त मोहन के मास्टर जी भी आ जाते हैं। मोहन वह मोहन का हाल पूछते हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए वह बीमारी का बहाना कर रहा है। मास्टर जी सभी को बताते हैं कि मोहन ने महीने भर मस्ती की, जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसने यह बीमारी का बहाना किया। मास्टर जी मोहन को 2 दिन का वक्त देते हैं और कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं। माँ यह बात सुनकर दंग रह जाती है। पिताजी के हाथ से दवा की शीशी गिरकर टूट जाती है। सभी लोग हंस पड़ते हैं। तो जो शीशी लिखा हुआ है तो यह शुद्ध है। शीशी ऐसे रहेगी। तो प्रश्न श्रृंखला देखते हैं इसका। डॉक्टर को बुलाने के बाद डॉक्टर साहब कितने समय में आते हैं? ऑप्शन ए 5 मिनट, बी 10 मिनट, सी 15 मिनट, डी 20 मिनट। तो इसका आंसर है ए 5 मिनट। अगला प्रश्न है ऐसे ऐसे एकांकी के लेखक का क्या नाम है? कृष्णा सोबती, विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है वेद यहाँ लिखा हुआ है, वेद, तो ये गलत है। ये वैद्य है। तो वैद्य जी ने मोहन की नाड़ी देखकर किसका प्रकोप बताया? वात का, पित्त का, गर्मी का, कब्ज का। किसका ऑप्शन डी कब्ज का। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुचकार कर शब्द का क्या अर्थ है? डर कर, प्यार से, हंसकर, उपरोक्त सभी। तो पुचकारना का अर्थ होता है प्यार से।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसके बिना क्लास में रौनक नहीं रहेगी? ऑप्शन ए माधव के बिना, बी मोहन के बिना, सी केशव के बिना, डी मास्टर साहब के बिना। तो इसका ऑप्शन दो, मोहन के बिना, मोहन के बिना। अगला प्रश्न है, कमरे का एक दरवाजा किस तरफ खुलता है? ऑप्शन ए बरामदे में, बी कमरे में, कमरे के अंदर, सी रसोई घर में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है बरामदे में। अगला प्रश्न है, मोहन ने कौन सी बीमारी का बहाना बनाया? ऑप्शन ए सर दर्द की बीमारी, बी बुखार, सी पेट दर्द की, डी पैर दर्द की। तो इसका ऑप्शन सी पेट दर्द की। ऐसे ऐसे एकांकी में मोहन की असली बीमारी किसने समझी? ऑप्शन ए पिताजी ने, बी मास्टर जी ने, सी डॉक्टर ने, डी वैद्य ने। तो इसका ऑप्शन है बी मास्टर जी ने। अगला प्रश्न है, मोहन का ऐसे ऐसे ठीक करने के लिए वह वैद्य जी को क्या देते हैं? तो ये वैद्य नहीं है। वैद्य जी को क्या देते हैं? दवाई की पुड़िया, दूध, पानी, चाय। दवाई की पुड़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छबीली शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सुंदर स्त्री, बी स्त्री, सी रूप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए है सुंदर स्त्री। तो सुंदर स्त्री। थोड़ा शोरगुल हो रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ऐसे कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है, इस एकांकी में घर में 3 दरवाजे हैं। इसका पहला दरवाजा सड़क वाले बरामदे की ओर खुलता है, दूसरा दरवाजा कमरे वाले बरामदे में खुलता है, तीसरा दरवाजा रसोई घर में खुलता है। दूसरा पॉइंट है, ऐसे ऐसे एकांकी में मोहन की उम्र लगभग 8 से 9 वर्ष है। अगला है, मोहन कक्षा 3 का विद्यार्थी है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर साहब 5 मिनट में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है, मोहन के बिना क्लास में रौनक नहीं रहती है। विष्णु प्रभाकर का जीवन परिचय देखते हैं। जन्म 1912, निधन 2009, जन्म स्थान मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास हैं ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा। विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण। जीवनी विधा है विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा। इनका एक यात्रा वृत्तांत है ज्योतिपुंज हिमालय, दूसरा है जमुना गंगा के नैहर में। तो प्रिय मित्रों, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।